हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बेटर, हैप्पी, हेल्दी? ओके, तो लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक। तो बेटा हम कर रहे थे राइट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो हमने दो मेथड किए थे, व्हेन ऑल द लॉस राइट ऑफ इन द सेम 1 ईयर। ठीक है, सेकंड हमने मेथड किया था व्हेन लॉस ऑन डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अब देखिए, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर दो रीजन हो सकते हैं। जो इशू के ऊपर डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं वो है लॉस, और सेकंड हमारा क्या है कि जो हम रिडेम्पशन पे प्रीमियम पे करते हैं वो लॉस है। तो बोथ आर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो उसको राइट ऑफ करने का जो सेकंड मेथड था हमारा, उसमें हमने 2 पॉइंट्स किए थे। फर्स्ट कि हम जो राइट ऑफ करते हैं, राइट ऑफ जो भी इन द लाइफ ऑफ डिबेंचर, इसका ये सेकंड मेथड था। और इसमें हमने 2 पॉइंट किए थे। हमने एक किया था कि अगर हम सेम अमाउंट ईच ईयर, सेम अमाउंट इन ईच ईयर, कि डिस्काउंट का, लॉस का जो भी हमने लाइफ टाइम में डिवीजन कर दिया वो इक्वल डिवीजन कर दिया, और हर साल एक सेम अमाउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से पहले अगर हमारे पास कैपिटल रिजर्व है तो उसका यूज करेंगे, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज करेंगे, उसके बाद अगर नहीं है हमारा कैपिटल गेन तो अब आ जाएंगे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो फर्स्ट मेथड इसके अकॉर्डिंग हमारा था कि हर साल हम सेम अमाउंट को राइट ऑफ करें। अब सेकंड मेथड हमारा क्या है, यहाँ देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है कि जो भी हम अमाउंट राइट ऑफ करने जा रहे हैं वो है प्रोपोर्शनेट रेशियो। ठीक है, एक हम रेशियो निकाल लेंगे, प्रोपोर्शनेट रेशियो। ये हमारा तब यूज होता है जब हम डिबेंचर को राइट ऑफ करते हैं, रिडीम करते हैं बाय इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट क्या होता है? जब डिबेंचर का रिडेम्पशन हर साल इंस्टॉलमेंट में हम पे करते हैं, किस्तों में हम पे करते हैं। ठीक है, कई बार तो हम क्या करते हैं, डिबेंचर को लमसम अमाउंट जिस साल देना है सारा का सारा उसी साल पे कर देते हैं, वो तो कहलाता है रिडीम बाय लमसम अमाउंट। लेकिन जब हम हर साल थोड़ा थोड़ा करके वापस करते हैं, इसे हम कहते हैं रिडीम बाय इंस्टॉलमेंट। तो अगर हम डिबेंचर का इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं, कई बार इंस्टॉलमेंट इक्वल भी होती है और कई बार इनइक्वल भी हो जाती हैं। ठीक है, तो उस दिशा में जब हम इंस्टॉलमेंट में करते हैं तो हम एक प्रोपोर्शनेट रेशियो निकाल लेते हैं कि हमने जितना डिबेंचर अमाउंट इस साल यूज किया उसके प्रोपोर्शनेट रेशियो में हम लॉस को राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, पॉइंट क्या हुआ कि जितना अमाउंट हमने यूज किया जिस साल, उस अमाउंट के प्रोपोर्शनेट रेशियो में ही हम लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिस्काउंट को राइट ऑफ करेंगे। तो आज हम करेंगे अपना सेकंड मेथड, प्रोपोर्शनेट रेशियो निकालेंगे और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को उस प्रोपोर्शनेट रेशियो में राइट ऑफ करेंगे फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेकंड मेथड, जब इंस्टॉलमेंट में रिडेम्पशन हो रहा है डिबेंचर का, इंस्टॉलमेंट इक्वल भी हो सकती है और इनइक्वल भी हो सकती है। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, ए कंपनी इशू डिबेंचर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹10 लाख दे रखा। मैंने आपको बता रखा सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखा करो कि रुपीज दे रखा या नंबर ऑफ डिबेंचर दे रखा है। तो रुपीज दे रखे हैं 10 लाख एट ए डिस्काउंट ऑफ 6% ऑन 1 अप्रैल 2012। 1 अप्रैल 2012 को कंपनी ने 10 लाख रुपीज के डिबेंचर इशू किए हैं और ये हैं हमारे 6% डिस्काउंट पर।
डिस्काउंट है 6%। These debentures were redeemed by annual drawings of ₹2 lakh made on 31st March each year. Redeem by annual drawings of 2 lakh, इंस्टॉलमेंट में भुगतान कर रहे हैं, हर साल 2-2 लाख रुपए हम रिडीम करेंगे, भुगतान करेंगे। और ये स्टार्ट हो रहा है हर साल, जब कब पेमेंट कर रहे हैं, 31st मार्च एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। द डायरेक्टर डिसाइडेड टू राइट ऑफ डिस्काउंट बेस्ड ऑन द डिबेंचर आउटस्टैंडिंग ईच ईयर, कि जितने आउटस्टैंडिंग जिस साल में रहते हैं उसके बेस पे हमें राइट ऑफ करना है, उस रेशियो में, प्रोपोर्शनेट रेशियो में हमें राइट ऑफ करना है। प्रिपेयर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, इस तरह के क्वेश्चन में आपसे सीधा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट पूछा जाता है। तो यहाँ पे भी आपको वही पूछा गया है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट फॉर द 5 ईयर, ठीक है, 5 सालों के लिए बनाना है। तो अब एक टेबल बनाते हैं, टेबल में देखिए टेबल बनाने हमें ताकि हम प्रोपोर्शनेट रेशियो निकाल सकें। तो सबसे पहले हमारा है, सबसे पहले ईयर एंडिंग आएगा 31 मार्च को, हर साल हर ईयर बंद हो रहा है। दूसरा इन्होंने देखो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो डिबेंचर रिडीम करने हैं, जो रेशियो निकालनी है, राइट ऑफ करना है, डिस्काउंट बेस्ड ऑन डिबेंचर आउटस्टैंडिंग ईच ईयर, जितने आउटस्टैंडिंग डिबेंचर हैं एट द एंड ऑफ द ईयर उसके बेस पे। तो हम यहाँ कॉलम में यही बना लेंगे, डिबेंचर आउटस्टैंडिंग। डिबेंचर आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग क्या होते हैं, जो हमें अभी तक पे नहीं किए हैं, अभी पे करेंगे। रेशियो क्या हो जाएगी, रेशियो हम निकालेंगे, रेशियो का कॉलम है, और यहाँ पे वो अमाउंट आ जाएगा आपका जो आपको हर साल रिडीम करना है। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ ईच ईयर। यहाँ पे देखिए एक बार, ₹2 लाख से स्टार्ट कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट। एक इंस्टॉलमेंट अगर 2 लाख रुपए की है, टोटल अमाउंट हमारा 10 लाख है, तो क्या 5 ईयर लगेंगे रिडीम करने में? बिल्कुल, हर साल 2-2 लाख करेंगे, 5 ईयर में हमारे 10 लाख रुपीज रिडीम हो जाएंगे। तो फर्स्ट ईयर जैसा कि देखो 1 अप्रैल 2012 को इशू किया है, अब जब हम भुगतान करेंगे तो मार्च 31, 2013 एट द एंड ऑफ द ईयर ही कर रहे हैं ना, 31 मार्च ईच ईयर, हर साल, तो पहले ही साल के एंड से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कितने आउटस्टैंडिंग थे हमारे 31 मार्च को। देखो 31 मार्च 2013 को हमने 2 लाख की पेमेंट करनी है। उस पेमेंट से पहले हमारे कितने आउटस्टैंडिंग थे, पूरे साल हमने डिबेंचर का कितना पैसा यूज किया। सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है आपको कि जिस साल जितना पैसा यूज करते हैं वही आपका प्रोपोर्शनेट रेशियो निकालने में अमाउंट इंक्लूड होगा, ठीक है। तो देखिए हमने जब 31 मार्च 2013 को 2 लाख रुपए रिडीम किए हैं, तो ये बताइए आप, अप्रैल 1 अप्रैल 2012 से जो हमारा ईयर यहाँ पे स्टार्ट हुआ और ये ईयर यहाँ पे एंड हो रहा है मार्च 31, 2013 को। अब हमने रिडीम किए हैं यहाँ पे 2 लाख, ठीक है। यहाँ पे हमें 10 लाख रुपए मिल चुके हैं डिबेंचर के, और 31 मार्च को हमने इस 10 में से 2 की पेमेंट कर दी, और उसके बाद जो हमारे डिबेंचर रह गई वो हमारे 8 लाख के रह गई, ठीक है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि इस साल कंपनी ने कितना अमाउंट यूज किया। क्या कंपनी ने पूरा साल 10 लाख यूज किए? 10 लाख यूज किए 31 मार्च तक? बिल्कुल किए, क्योंकि 2 लाख की पेमेंट तो 31 मार्च को पेमेंट की गई है। 31 मार्च तक तो 10 लाख थे कंपनी के पास, पूरा साल कंपनी ने 10 लाख यूज किया है। बस आपको यही अमाउंट निकालना है कि किस साल कितना अमाउंट यूज किया है, वही लिख दो यहाँ पे। ये है हमारा 10 लाख, 10 लाख यूज किया है, तो 10 लाख अमाउंट हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब है हमारा मार्च 31, 2014। अब देखिए जब हमारा ये दूसरा जो सेकंड ईयर आया वो हमारा आया 1 अप्रैल
2013 से ये ईयर हमारा कब एंड हुआ, मार्च 31, 2014। ठीक है, अब हमने 31 मार्च 2013 को 2 लाख रिडीम कर दिए हैं, तो हमारे पास 8 लाख बचे हैं। तो जो सेकंड ईयर था हमने पूरे साल 8 ईयर यूज किया और एट द एंड ऑफ द ईयर हमने 2 लाख की पेमेंट और कर दी। फिर कितना रह गया जो नेक्स्ट ईयर में जाएगा, जो थर्ड ईयर में जाएगा 6 लाख जाएगा। सेकंड ईयर में कितना है, सेकंड ईयर में तो 8 लाख है जो हमने पूरे साल यूज किया है। ठीक है, अब रिडीम तो हम एट द एंड ऑफ द ईयर कर रहे हैं ना, एट द एंड ऑफ द ईयर कर रहे हैं, तो उस रिडीम को छोड़ दो, फुल अमाउंट से आप पूरे साल यूज किया है हमने, तो यहाँ पे 8 लाख यूज किया है। तो यहाँ पे आप 2014 के लिए 8 लाख प्रोपोर्शनेट अमाउंट में शामिल करोगे। ठीक है, उसके बाद मार्च 31, 2015 को इसमें से 2 लाख और यूज कर लिया, 6 लाख। उसके बाद 2016 को 4 लाख, उसके बाद 2017 को 2 लाख, और 2017 को 2 लाख रुपए एंड करने के बाद हमारा अमाउंट आ जाएगा नील। ठीक है, 2-2 लाख हमने हर साल पे कर दिए। यहाँ पे 2 लाख पे किए हैं, ये मैंने 10 लाख इसलिए लिखे हैं क्योंकि यूज हमने 10 लाख किया है पूरे साल। 2 लाख की पेमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर की है। ठीक है, 2 लाख यहाँ, 2 यहाँ से स्टार्ट हो गया है, ये 10 लाख हमने 5 इंस्टॉलमेंट में पे कर दिए हैं। ये मैंने अमाउंट लिखा है जो आउटस्टैंडिंग है, या फिर आप इस कॉलम में आप लिख सकते हो, आपको ध्यान में रहेगा अमाउंट यूटिलाइज्ड। यहाँ लिख लो अमाउंट यूटिलाइज्ड। ध्यान दे इस पॉइंट को, ये अमाउंट अगर आपको लिखना आ गया तो इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई गलती होने की पॉसिबिलिटी रहेगी ही नहीं। तो यहाँ पे कॉलम में आप बस एक बात लिख लेना, अमाउंट यूटिलाइज्ड, कि कितना हमने यूटिलाइज किया है, जिस साल जितना यूटिलाइज किया है वही अमाउंट लिखना है। ठीक है, अब इसके बेस पे रेशो निकाल दीजिए आप। अब हमारा रेशो जो भी आपका अमाउंट है उसके प्रोपोर्शनेट में रेशो निकाल दीजिए। देखो रेशो कैसे निकलेगी, यहां से लगते हैं, देखिए कैसे क्या निकलेगी, 1 2 3 4 5। रेशो में भी सभी को निकालनी आती है, नहीं निकालनी आती एक बार देख लीजिए। सीधा अमाउंट पुट करेंगे, 10 लाख इज टू 8 लाख इज टू 6 लाख इज टू 4 लाख इज टू 2 लाख। ठीक है, ऐसे रेशो निकालते हैं। सबसे पहले तो जो सिमिलर पॉइंट है उसको हटा दो, सीधा हम 5 5 जो 0 है वो कैंसिल कर रहे हैं। कितना बचा हमारा, 10 8 6 4 2। डिवाइड होता है किसी एक से सभी तो कर दो, होता है 2 से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 4 5। रेशो ये आ गई आपकी, रेशो आ गई 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। रेशो हमने निकाल ली है। अब इस रेशो को निकालने के बाद रेशो का टोटल करेंगे, यहाँ पे रेशो वाले कॉलम का टोटल करेंगे। किसी भी अमाउंट को अगर हमें इस रेशो में बांटना है तो हम रेशो वाले का टोटल करेंगे। टोटल क्या हो जाएगा आपका, 15। तो आगे देखिए बेटा, हमने रेशो वाले कॉलम का टोटल करना है। ठीक है, अब अगर हमें 15 को डिवाइड करना है तो 5 4 3 2 1 इस तरह से डिवाइड होगा। किसी भी अमाउंट को डिवाइड करना तो देखते हैं। अब ये बताइए हमें राइट ऑफ क्या करना है, हमें राइट ऑफ करना है डिस्काउंट ऑन डिवेंचर जो कि 6% है। 10 लाख रुपीज पे, अगर रुपीज पे निकालोगे सीधा रुपीज ही निकलेगा। रुपीज का मतलब है डिस्काउंट टोटल कितने अमाउंट की है वो निकलेगी। तो भाई 60,000 रुपीज ये है हमारी डिस्काउंट ऑन डिवेंचर जो हमने राइट ऑफ करनी है। ठीक है, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर जो हमने राइट ऑफ करनी है। तो देखिए एक बार, 60,000 को टोटल हमें राइट ऑफ करना है। फर्स्ट ईयर में कितना करेंगे, यहाँ ध्यान से देखिए। फर्स्ट ईयर में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो फर्स्ट ईयर है आपको जो भी अमाउंट है
चलो यहाँ कर लेते हैं। अमाउंट कितना है, अमाउंट है हमारा 60,000। तो 60,000 का देखो ऊपर तो ये सीधा रेशियो निकलेगी और अपोन में टोटल आएगा, सभी के अपोन में टोटल आएगा 15। इस तरह से डिवाइड करना है आपको। कितना हो जाएगा 20,000। सेकेंड ईयर में अमाउंट लिखेंगे। अब ऊपर क्या लिखना है, जो रेशियो आई है हमारी 4, अपोन में क्या लिखना है, सभी के अपोन में टोटल आएगा 15। सीधा 15 से एक बार काट दो ताकि साहब सभी में इजी हो जाए, बार बार ना काटना पड़े। सीधा 4,000 पे कट रहा है तो कितना हो जाएगा 16,000। अब यहाँ पे 60,000 का 315 12,000। यहाँ पे 60,000 का 215 8,000 और 60,000 का 150 4,000। ये वो अमाउंट है जो हमें हर साल प्रोपोर्शनेट, देखिए ये है प्रोपोर्शनेट रेशियो में हमने डिवाइड कर दिया। हमने वो रेशियो निकाली जिस रेशियो में कंपनी ने अमाउंट यूज किया है, ध्यान दें, जिस साल जितना अमाउंट यूज किया है उसी के प्रोपोर्शन में हमने रेशियो निकाली और उसी के प्रोपोर्शन में हमने उस अमाउंट के लॉस को राइट ऑफ किया। और ये बिल्कुल ठीक भी है। कारण क्या है, जिस साल हम ज्यादा अमाउंट यूज कर रहे हैं उस साल हमने सबसे ज्यादा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिस्काउंट को राइट ऑफ करना चाहिए, क्योंकि बेनिफिट भी तो हमें उतना ही मिला है। इतना ज्यादा अमाउंट हम यूज कर रहे हैं तो बेनिफिट जहां ज्यादा उस साल ज्यादा लॉस कवर हो जाएगा। तो इसी तरीके से होगा। देखिए सबसे कम हमारा लास्ट ईयर में है तो हमने लॉस भी सबसे कम दिया है लास्ट ईयर में। ठीक है, तो अमाउंट ये है जो आपका राइट ऑफ करना है। ये टोटल आपका कितना हो जाएगा 60,000। अब आपको बनाना है डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट, जो हमने पहले भी बना रखा है, बिल्कुल वही है। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो मैं अमाउंट को रहने देती हूँ, यहाँ से साफ कर लेते हैं। यहाँ हम अपना डिस्काउंट अकाउंट बनाएंगे। अमाउंट यहीं पे है, हमें अमाउंट चाहिए इस टेबल से। टेबल ये आपको बनानी है फेयर कॉपी में भी। अमाउंट छोड़ दिए हैं ताकि हमें हर साल जो राइट ऑफ करना पड़े तो यहीं से हम ले लें अमाउंट को। डेट का कॉलम जरूर बनाना है, पहले ही आपको बताया गया है। तो कौन सा अकाउंट हम बना रहे हैं, हम बना रहे हैं या तो हम कहें लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, या हम कहें क्योंकि यहाँ पे केवल डिस्काउंट है तो हम बोल सकते हैं डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, इश्यू ऑफ डिवेंचर। जो क्वेश्चन में दे रखा है वही बना दो। तो क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है प्रीपेयर डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट, तो वही लिख देंगे हम भी। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी सेकंड एंट्री होती है, सेकंड एंट्री क्या होती है, सेकंड एंट्री हमारी होती है डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। तो यहाँ सीधा आएगा आपका टू डिवेंचर अकाउंट। कब इशू किए थे, इशू किए थे 2012 को, अप्रैल 1 अप्रैल को। लॉस, केवल लॉस लिखना है, कितना है लॉस 60,000 एट द एंड ऑफ द ईयर मार्च 31। ईयर कौन सा है 2013। क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करेंगे। अमाउंट हमने निकाल रखा है बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 20,000 राइट ऑफ कर लिया है। बैलेंस निकाल दो सेम डेट को बाई बैलेंस CD। 60 में से 20 राइट ऑफ हो गया, कितना बचा 40,000 बचा। टोटल कर देंगे, फर्स्ट ईयर कंप्लीट। डिस्काउंट अकाउंट बिल्कुल सेम उसी मैनर में बनेगा, अंतर केवल अमाउंट का है। ठीक है, सेकंड बैलेंस BD को CD बनाओ, BD बनाओ। तो यहाँ 2013 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD कितना 40,000। 2014 मार्च 31 बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना, यहाँ से देखिए सेकेंड ईयर ये है हमारा
सेकेंड ईयर 16,000, 40 में से 16 गया, बचा कितना, बाई बैलेंस CD। थर्ड ईयर हमारा 2014 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD कितना आएगा 24,000। 2015 मार्च 31 बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना आएगा हमारा, कितना करना है थर्ड ईयर में, ये रहा 12,000 करना है जी, बाई बैलेंस CD कितना बचा, 24 में से 12 गए तो 12 बचा, 24। अब आता है हमारा थर्ड ईयर, सॉरी थर्ड ईयर तो हो गया ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। अब हम करते हैं फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर तक बनाना है हमें। 2015 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD कितना है, बैलेंस BD 12 बचे हैं। 2016 अप्रैल 1 राइट ऑफ कर दीजिए बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना है 8,000, बचा कितना बाई बैलेंस CD। 12 में से 8 चला गया तो कितना बचा 4,000। अब आता है हमारा लास्ट ईयर और 4,000 जिसमें हमने राइट ऑफ किया है, और हमारे 4,000 ही बचे हैं। 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 4,000। 2017 मार्च 31, ये मार्च 31 बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 4,000 करेंगे, ये रहा हमारा 4,000 ही बचा है, कोई बैलेंस नहीं, हो गया हमारा अकाउंट भी कंप्लीट। ठीक है, हमने 5 ईयर में सारे डिस्काउंट को राइट ऑफ कर दिया है, और 5th ईयर में हमारा डिबेंचर भी पूरी तरह से राइट ऑफ हो जाएगा। तो ये वो क्वेश्चन था जब हमने प्रोपोर्शनेट रेशियो निकाली और उस रेशियो में हमने 60,000 की डिस्काउंट को राइट ऑफ किया है। ठीक है, तो एक दो और हम ऐसी टेबल बना के देख लेंगे। अकाउंट तो आप बना ही लोगे। देखो अमाउंट निकालने के बाद अकाउंट में तो कुछ है ही नहीं, मेन तो अमाउंट है, हमारा रेशियो है। ठीक है, बनाने का तरीका यही रहेगा। तो एक दो क्वेश्चनों की टेबल और कर लेते हैं ताकि आप अच्छी तरह समझ पाएं। देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, थोड़ा क्वेश्चन के बारे में साइड में लिख लेंगे। ए लिमिटेड कंपनी इशूड 9% डिबेंचर फेस वैल्यू ₹6 लाख। फेस वैल्यू दे रखी है, ये नहीं दे रखा कि इशू 6 लाख में किया, ये बोला है कि जिसकी फेस वैल्यू 6 लाख थी एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन 1 अप्रैल 2012। 1 अप्रैल 2011 है भाई, जिसकी फेस वैल्यू थी हमारी 6 लाख, 5% डिस्काउंट पर इशू कर दिए। 5% डिस्काउंट देख लेंगे कितनी बनी 30,000। तो इशू कितने में हुए होंगे 5,70,000 में। तो डिस्काउंट कितनी है, डिस्काउंट है भाई 30,000। आगे कह रहे हैं डिवेंचर वर रीपेबल बाय एनुअल ड्रॉइंग्स ऑफ ₹2 लाख कमेंसिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द 4th ईयर। ये कह रहे हैं कि हम इंस्टॉलमेंट में भुगतान कर रहे हैं, 2 लाख की इंस्टॉलमेंट देंगे, लेकिन ये जो इंस्टॉलमेंट है हम स्टार्ट कब कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं 4th ईयर के एंड में, एंड ऑफ द 4th ईयर। इसका मतलब फर्स्ट 4 ईयर कंपनी पूरा डिबेंचर का पैसा यूज करेगी। ठीक है, फुल अमाउंट यूज करेगी, और 4th ईयर के एंड में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करना स्टार्ट करेगी। उसी हिसाब से हम प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकाल लेंगे। शो द डिस्काउंट ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, आपको डिबेंचर अकाउंट डिस्काउंट करके देना है।
अब फिर से वही टेबल बनानी है जो टेबल अभी हमने बनाई थी अमाउंट निकालने के लिए। टेबल में फर्स्ट था क्या, ईयर एंडिंग। सेकंड मैंने आपको बताया था यहाँ क्या लिख लिया करो, अमाउंट यूटिलाइज्ड, कितना अमाउंट यूज किया, यहाँ रेशो, और यहाँ अमाउंट जो कि आपको राइट ऑफ करना है, टू बी रिटन ऑफ। टेबल बना रहे हैं हम अमाउंट के लिए, और टेबल बनेगी हमारी यहाँ से। तो देखिए एक बार टेबल, फोर्थ ईयर के एंड में स्टार्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर का एंड क्या है हमारा, एंडिंग लिखा है ना हमने, एंडिंग ईयर। फर्स्ट ईयर का एंड क्या है हमारा, हमारा है भाई 2012 मार्च 31। कितना अमाउंट कंपनी ने यूज किया, अमाउंट जितने के डिबेंचर है सारा ही पैसा यूज किया है कंपनी ने, ठीक है। अब ध्यान दें, आपको फेस वैल्यू लिखनी है क्योंकि रिडेम्पशन फेस वैल्यू पे हो रहा है। इशू भले ही हमने डिस्काउंट पर किए हों, 5,70,000 रुपये वास्तव में कंपनी ने मिले हैं, लेकिन रिडेम्पशन तो 6 लाख का करना है ना। तो यहाँ ये बात ध्यान दें कि यूज कितना माना जाएगा, 6 लाख माना जाएगा, 570 नहीं। क्लियर है ये बात, क्योंकि रिडेम्पशन पूरा ही तो करना है और हम तो रिडेम्पशन के हिसाब से चल रहे हैं, रिडेम्पशन के अकॉर्डिंग ही हम राइट कर रहे हैं डिस्काउंट को। तो 6 लाख यूज किए, हम ये मानेंगे 6 लाख। अब है 2013 मार्च 31, बताइए कितना, 6 लाख। थर्ड ईयर में 2014 मार्च 31 6 लाख। फिर फोर्थ ईयर में मार्च 31, ये बताइए क्या 6 लाख लिखें। फोर्थ ईयर के एंड में 2 लाख रुपए रिडीम हो गए, लेकिन फोर्थ ईयर के एंड में हुए हैं ना, फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में तो नहीं हुए। तो फोर्थ ईयर में भी तो हमने पूरा पैसा यूज किया है, और जब अंतिम दिन आया फोर्थ ईयर का तब पेमेंट की है। तो ध्यान दे, फोर्थ ईयर में भी फुल अमाउंट आएगा 6 लाख। क्लियर। अब फोर्थ ईयर में हमने 2 लाख यहाँ से पेमेंट की है, इंस्टॉलमेंट 2 लाख है हमारी। तो फिर हमारा 2016 मार्च 31 2 लाख रिडीम करने के बाद 4 लाख। 2017 मार्च 31 इसमें से भी 2 लाख रिडीम कर दिए, और जिस साल लास्ट इंस्टॉलमेंट बच जाए उससे आगे नहीं जाना, क्योंकि इस साल के एंड में मार्च 31 को ये 2 लाख भी रिडीम हो गई हैं, ठीक है। टोटल हमारे कितने थे, 6 लाख, 2 लाख की 3 इंस्टॉलमेंट बनी। थर्ड इंस्टॉलमेंट फोर्थ ईयर के एंड में, फिफ्थ ईयर के एंड में और सिक्स्थ ईयर के एंड में 2-2 लाख की 3 इंस्टॉलमेंट बनेंगी। टोटल 6 लाख अमाउंट क्लियर करना है। यहाँ पे बिल्कुल नील नहीं लेके आना, यहाँ पे लास्ट इंस्टॉलमेंट तक लाना है। जिस साल आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट आ जाए वहीं पे इसको एंड कर दे, छोड़ दे, उससे आगे ना जाए। अब रेशो निकालेंगे, रेशो अभी बताया वैसे ही रेशो देखो, 0 0 से चली जाती है, 2 से डिवाइड कर देंगे इसे, तो कितना आएगा, 2 1 जा 2 2 3 3 3 3, ठीक है। सेम अमाउंट था ना, तो 3 3 3 टोटल करना है रेशो का 15। अमाउंट को राइट ऑफ करना है। टोटल अमाउंट कितना बना हमने निकाल ली थी, डिस्काउंट ये रही हमारी 30,000 राइट ऑफ करना है, 30,000। तो भाई फर्स्ट ईयर में कितना करेंगे, रेशो ऊपर लिखे और अपॉन में टोटल 6,000। सेकेंड ईयर में भी सेम ही है, बिल्कुल सेम है, 315 कितना 6,000। नेक्स्ट में भी सेम है 6,000, नेक्स्ट में भी सेम है 6,000, नेक्स्ट में 2 है तो 30,000, 2 अपॉन टोटल ऑफ द रेशो 4,000, 30,000 1 अपॉन टोटल ऑफ द रेशो 2,000। टोटल ये आपका डिस्काउंट होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हर साल हमें ये अमाउंट राइट ऑफ करना है। अकाउंट आप बना लेना, मेन हमारी टेबल है, रेशियो है, मेन तो ये कॉलम है,
और ये कॉलम ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी के बेस पे हमारी रेशियो निकलेगी, इसी के बेस पे हमारा राइट ऑफ होने वाला अमाउंट निकलेगा। और ये भी आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि जिस साल जितना अमाउंट यूज करें वही लिख दो, बस जिस साल जितना अमाउंट यूज करें वही लिख दो। इंस्टॉलमेंट एंड में पे होती है, इंस्टॉलमेंट से पहले वाला उस साल में अमाउंट आएगा, मेन यही है। एक क्वेश्चन की ओर हम इंस्टॉलमेंट कर लेते हैं टेबल, एक क्वेश्चन की ओर कर लेते हैं। आगे देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है जे लिमिटेड इशू 20 लाख रुपीज, फिर से रुपीज दिया है, 15% डिबेंचर 8% डिस्काउंट। सबसे पहले तो हम डिस्काउंट निकाल लेते हैं। 20 लाख रुपए पे 8% डिस्काउंट है 1,60,000, 1,60,000। अब 1,60,000 में आपको क्या दिया हुआ है कि किस तरह से आप फेस वैल्यू को रिडीम किया गया है। अलग अलग अमाउंट दे दिया इसने, अब इंस्टॉलमेंट नहीं दिया। इसने कहा कि एंड ऑफ द ईयर, फर्स्ट ईयर का एंड हुआ, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दी। तो क्या फर्स्ट ईयर में हमने पूरा अमाउंट यूज किया? बिल्कुल पूरा अमाउंट यूज किया। कितना है? 20 लाख, बिल्कुल। इन्होंने कहा कि सेकेंड ईयर में 2 लाख रुपए रिडीम किए हैं सेकेंड ईयर के एंड में। तो भाई सेकेंड ईयर के एंड में किए हैं तो सेकेंड ईयर में भी तो पूरा ही अमाउंट यूज किया, 20 लाख। इसके एंड में हमने कितना अमाउंट राइट ऑफ किया है? 2 लाख। इसका मतलब इसमें से अगर 2 लाख यूज करें, रिडीम करें तो 18 लाख थर्ड ईयर के लिए बचा। थर्ड ईयर के एंड में जो यूज किया 4 लाख रिडीम किया, तो 4 इसमें से लेस कर दो, 14 लाख आएगा। फोर्थ ईयर के एंड में 6 लाख यूज किया है, तो भाई फोर्थ ईयर के एंड में 6, इसमें से 6 लाख लेस कर दो, 8 लाख आएगा। और फिफ्थ ईयर के एंड में 8 लाख रुपीज रिडीम कर दिए हैं। और ये हमारा, मैंने कहा था जो लास्ट इंस्टॉलमेंट जब आ जाए वहीं पे एंड कर दो। ये 8 लाख की लास्ट इंस्टॉलमेंट है। हो गया हमारा कितने सालों में? फिफ्थ ईयर में। ठीक है, अमाउंट क्या था, क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दी, ठीक है, तो सेकंड ईयर में भी फुल पैसा। सेकंड ईयर के एंड में 2 लाख दिए हैं, थर्ड ईयर के एंड में 4 लाख दिए हैं, फोर्थ ईयर के एंड में 6 लाख दिए हैं, और लास्ट में 8 लाख दिए हैं। तो हमने रेशियो निकाल ली। अब यहाँ पे रेशियो निकालेंगे। रेशियो देखिए कितने पे जा रहा है, 2 से ही करेंगे। टोटल क्या हो जाएगा? 40। अमाउंट कितना है? 1,60,000 हमने राइट ऑफ करना है। 10/40 कितना हो जाएगा? 40,000। नेक्स्ट ईयर सेम है 40,000, ठीक है। नेक्स्ट ईयर 160 का 9/40 36, अगला 160 का 740, और अगला 160 का 440। ये 28,000, 16,000, ये हो गया हमारा अमाउंट। तो बेटा ये थी आपकी टेबल। डिस्काउंट अकाउंट इसका भी बना लोगे। 3 क्वेश्चन हुए हैं, तीनों कॉपी पे अच्छी तरह करने हैं आपको, ठीक है। यहाँ तक